जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक अलग अलग शिफ्टों में कंडक्ट कराई गई है। हालांकि एग्ज़ाम काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छे तरीके से आरआरबी ने इस बार कंडक्ट कराई है। कहीं भी किसी भी प्रकार का फर्जी वाला पेपर लीक का मामला देखने को नहीं मिला है। तो अब बात आती है सेफ स्कोर को लेकर, गुड अटेम्प्ट को लेकर। आखिर इस परीक्षा के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा, CB2 के लिए कट ऑफ क्या जाने वाली रहेगी और किस जोन का कट ऑफ कितना रहने वाला है, सभी जोन का कट ऑफ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उत्तर कुंजी कब जारी होगा इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या रहने को मिलेगा, कितना किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। टोटल डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहले और विजिट किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जुड़ी कोई भी जानकारी आती है उत्तर कुंजी से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं सबसे पहले टेक्स्ट बुक को लेकर। टेक्स्ट बुक में आपको अभी पावर प्ले सेल चल रहा है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो 307 रुपये में और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 351 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि अगर मेरा आप कूपन कोड यूज करते हो HOOD तो आपको 12% का तुरंत डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी आप परचेज कर सकते हैं। CB2 की तैयारी, मॉक टेस्ट इससे आप लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसका मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से देना और अच्छे प्लेटफॉर्म पर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यह ऑफर आपको 28 से 31 मार्च तक देखने को मिलेगी। तो आप जाकर अभी परचेस कर सकते हो, मेरा कूपन कोड यूज कर 12% का डिस्काउंट भी ले सकते हो। बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर, तो इसमें टोटल पोस्ट मात्र 5810 इसमें टोटल वैकेंसी थी। पिछले बार कुछ ज़्यादा थी लेकिन इस बार कम है। हमेशा अब कैलेंडर जारी कर दिया गया है रेलवे की तरफ से, तो हमेशा कुछ ना कुछ वैकेंसी अब कम होते ही देखेंगे। बात करते हैं टोटल फॉर्म अप्लाई को लेकर। इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं 56 लाख के अप्रॉक्स में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 56 लाख फॉर्म इसमें भरे गए हैं। प्रेजेंट कैंडिडेट की बात की जाए तो 32 लाख के अप्रॉक्स में टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट इसमें रहे हैं। अलग अलग जोनों में अलग अलग कैंडिडेट की संख्या देखने को मिली है, लेकिन सभी जोन को मिलाकर इस बार 32 लाख के करीब में टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट इसमें हुए हैं। एग्ज़ाम डेट को बता दूँ तो 16 से 27 मार्च तक आपका एग्ज़ाम चला था। 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 और 27 मार्च तक आपका एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट कराई गई है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। बात करते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल को लेकर, तो गुड्स ट्रेड मैनेजर की बात किया जाए तो इसमें 34 से 16 वैकेंसी निकाली गई थी। जूनियर अकाउंट्स कम असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात किया जाए तो इसमें 921 वैकेंसी निकाली गई थी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में 638, स्टेशन मास्टर जिसे हम SMB कहते हैं 615, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र 161, ट्रैफिक असिस्टेंट 59। टोटल की बात किया जाए तो टोटल आपको देखने को मिल जाएगी 5810 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ आपको तो हर पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली गई थी यहाँ डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। बहुत से कैंडिडेट पिछले वीडियो पूछ रहे थे कि नहीं इतना वैकेंसी आप जरूर बताइए कि किस पोस्ट पर कितना वैकेंसी निकाली गई थी। तो आप बताइए किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरे थे और आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना कैटेगरी लिखना और जोन लिखना मत भूलिएगा। बात करते हैं हर आरआरबी जोन में और किस आरआरबी जोन में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है यहाँ आपको उपलब्ध कराई गई है। आप वीडियो पॉज कर देख सकते हो। एग्जाम्पल में आपको कैसे देखना है, जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद में जनरल में 43, SC में 12, ST में 3, OBC में 12, EWS में 6 और टोटल 79 पोस्ट निकाली गई थी आरआरबी अहमदाबाद में। वैसे ही आप सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल की बात किया जाए तो इसमें GK और CA की बात किया जाए, नहीं जनरल नॉलेज या करंट अफेयर की मैं बात करते हैं तो हार्ड लेवल से आपका पूछा गया था जी, क्योंकि करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा था। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 3 साल 4 साल के पढ़ के गए, उनसे भी अच्छा अटैम्प्ट नहीं हो पाया इसमें। मैथ की बात किया तो मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। हालांकि कैलकुलेटिव कुछ ऐसे प्रश्न आ गए थे जिसमें बच्चों को लगा कि बहुत पेचीदा प्रश्न है, और वो आप पर निर्भर करता है, हमारी तैयारी पर निर्भर करती है। अगर हमारी अच्छी तैयारी रहेगी तो ये आपको इजी भी लग सकता है, मॉडरेट भी लग सकता है। अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी नहीं है तो आपको यह हार्ड सेक्शन भी लग सकता है। लेकिन जो वाकई में जो होती है वह विभाग ही लेता है कि हाँ कौन सा मेरा इजी रहा शिफ्ट, कौन सा हार्ड शिफ्ट रहा, वो फाइनल डिसीजन विभाग ही लेता है। उस पर नॉर्मलाइजेशन वो विभाग ही करता है। रीजनिंग की बात किया जाए तो मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। हालांकि आंसर के आने के बाद इस सभी डाटा में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि आंसर के आने से पहले बहुत से ऐसे बच्चों को लगता है कि मेरा इतना प्रश्न सही हो पा रहा है, मैथ ईजी था या रीजनिंग ईजी थी, करंट अफेयर ईजी थी। बहुत से कैंडिडेट को ऐसा लगता है, लेकिन जब आता है आंसर की तो सभी के मार्क्स में कुछ ना कुछ घटाव देखने को मिलती है। बात करते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका क्या होना चाहिए।
तो मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए अगर EWS और OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 40% के आपको कम से कम लाना पड़ेगा, 40% कम से कम आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप OBC NCL से बिलोंग करते हो और SC ST हो, यानी कि OBC SC ST से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 30% मार्क्स की ज़रूरत है। अगर 30% से कम अगर आप लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, आगे के लिए आप पात्र नहीं कहलाओगे। आई होप यहाँ तक सारा डाउट हो चुका होगा क्लियर। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट तो आपका खुला ही है। बात करते हैं CBT 1 एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। बहुत से कैंडिडेट हैं जो इनके बारे में पूरा पता है, लेकिन ऐसा कैंडिडेट भी इसमें है जो पहला बार एग्जाम दिए उनको अच्छे तरीके से मालूम नहीं है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूँ। अगर आप जानते हो तो यहाँ वीडियो स्किप कर सकते हो। जनरल नॉलेज की बात किया जाए, जनरल अवेयरनेस की, तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के थे आपके, और मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से आपसे पूछे गए थे। इसमें आपको 1.5 घंटे का समय दिया गया था, यानी कि 90 मिनट आपका समय दिया गया था। चलिए बात करते हैं आपका CBT 2 एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, जिससे आप तैयारी कर सकते हो। और इससे तैयारी मजबूत करने के लिए आप मॉक टेस्ट बुक पर खरीद कर परचेस कर और HOOD यूज कर कूपन कोड और भी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। बात करते हैं CBT 2 के जनरल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे। मैथमेटिक्स जो कि 35 क्वेश्चन 35 नंबर के कहलाएंगे, और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बात किया जाए CBT 2 में तो आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के। इसमें भी आपको 90 मिनट ही दिए जाएंगे, 1.5 घंटा इसमें भी दिए जाएंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाएगी, टाइमिंग आपका सेम टू सेम पिछले एग्जाम के जैसा ही रहेगा। इसमें आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा, और इसमें भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आपका है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। बात करते हैं शिफ्ट एनालिसिस को लेकर, तो शिफ्ट आपको मैं सबसे पहले बता दूँ 16 मार्च का शिफ्ट। 16 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड, थर्ड शिफ्ट मॉडरेट। 18 मार्च फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट हार्ड और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है। 19 मार्च की बात किया तो फर्स्ट शिफ्ट इजी टू मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट आपसे पूछी गई है। बात करते हैं 22 मार्च को लेकर, तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट हार्ड से पूछा गया था। 23 मार्च फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकंड शिफ्ट हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड। 24 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड। और बात किया जाएगा 25 मार्च को लेकर, तो 25 मार्च आपका फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट आपसे पूछा गया था। और लास्ट दिन यानी कि 27 मार्च फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट एंड थर्ड शिफ्ट आपका हार्ड पूछा गया था। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात आती है किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। आपने तो कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी आपने बता दिया। अगर आपने ये नहीं बताया कि मॉडरेट क्या था, तो आप जानिए इस किस शिफ्ट में आपको कितना नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात किया जाए हार्ड शिफ्ट में। हार्ड शिफ्ट में 1 से 15 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी। ये अलग अलग जोन पर निर्भर करती है, यह ध्यान रखना चाहिए। फिर बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट को लेकर, तो मॉडरेट शिफ्ट में आपसे 1 से 10 नंबर तक बढ़ने की चांस है, यानी कि 1 से 10 नंबर तक में किसी भी अंक आपका बढ़ सकता है। बात करते हैं अब ईजी शिफ्ट को लेकर, तो ईजी शिफ्ट में आपको कोई भी नंबर नहीं बढ़ती है, आप ध्यान रखिएगा। ईजी शिफ्ट में आपका नंबर काट ले जाते हैं, आपको माइनस कर दिए जाएंगे। सपोज दैट आपका 65 मार्क्स आया है, आप 65 मार्क्स अचीव किए हो रो मार्क्स। अब रो मार्क्स जब आपका फाइनल स्कोर कार्ड आएगा तो उसमें आपको अगर इजी शिफ्ट में एग्जाम दिए हो तो उसमें आपको 65 से 60 भी किया जा सकता है, 63 भी किया जा सकता है, 64 भी किया जा सकता है, नहीं तो 65 के 65 ही रहा जा सकता है। आपको कोई भी अंक बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि सभी शिफ्टों में, इजी शिफ्टों में कुछ ना कुछ अंक काट ले जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे शिफ्ट भी हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं, जैसे कि LP की बात किया जाए, ग्रुप D का बात किया जाए, इजी शिफ्ट में नंबर काटते हैं और नहीं तो सेम टू सेम एज ट एज रहने देते हैं। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में सब्सक्राइबर पूछे गए थे। अगर आपका भी कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। सर मेरा 82 अटैम्प्ट है, 3 गलत है, यानी कि 79 के अप्रॉक्स में अगर सही है, निगेटिव मार्किंग लेके चले तो 75 के अप्रॉक्स में आपका नंबर आ सकता है काट पीट कर, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी चांस है। आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हो। CBT 2 की तैयारी करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट बुक पर भी पास वहाँ सेल लगा हुआ है, वहाँ से भी खरीद सकते हो। और बुक के बात किया जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। और भी बात क्या, मैंने 97 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें मेरे ख्याल से कुछ गलत हो सकते हैं, 12-15 होगा, शायद 81 नंबर तक आ सकता है। तो अगर 80 भी आए तो टेंशन नहीं लेना है, CBT 2 की तैयारी आप कर सकते हो। बात करते हैं थर्ड शिफ्ट सो मच कैलकुलेटिव। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ऐसे भी कुछ ऐसे भी मैथ का या कुछ ऐसे शिफ्ट भी थे जो कैलकुलेटिव रहा। बाकी अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना रो मार्क्स, यानी कि रो मार्क्स तभी आपको कंफर्म पता नहीं होगा, लेकिन काट पीट कर जरूर बताएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, और आपका कैटेगरी और जोन क्या है कमेंट में ज़रूर बताएगा। बात करते हैं रेड जोन कौन कौन से हैं, तो रेड जोन में आपको देखने को मिल जाएगा कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना,
मुंबई, चंडीगढ़, जबलपुर, भोपाल, अजमेर, गोरखपुर, मुंबई जैसे जोन इस बार आपको रेड जोन में देखने को मिलेगी। अगर यहाँ के कट ऑफ की बात किया जाए तो अगर आप यूआर से 66-67 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर है तो आप सेफ हो। ओबीसी की बात करें 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी की बात करें तो 55 से 58 और एसटी की बात करें तो 52 से 55 का अगर अप्रॉक्स में आपका नंबर आ रहा है रो मार्क्स। मैं बात कर रहा हूँ रो मार्क्स। बहुत से ऐसे कमेंट फिर इस वीडियो में आएंगे कि इतना कम आप कैसे बता रहे हो भाई। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। जब फाइनल कटअप आपका तैयार होगा इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, कुछ बोनस अंक भी मिलेगा। सपोज दैट अगर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आपको 10 नंबर दे दिए जाते हैं तो 70 से आपका 80 हो जाएंगे, तो यूआर का 80 जाना नॉर्मल सी बात है। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपका रो मार्क्स इतना बढ़ रहा है तो आप ठीक हो, सेफ हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे कमेंट पिछले वीडियो में किए थे अभी कि 70 नहीं जाएगा, यूआर का कम से कम 80 से 50 जाएगा। भाई अगर यूआर 80 से 50 जाएगा उसमें अगर 10 से 15 नंबर ऐड करोगे, 10 ही नंबर आप ऐड करोगे तो 95 जाएगा। तो क्या कट ऑफ कहीं यूआर का 95 जाता है? बिना मतलब क्या बात करते हो। इसीलिए जो भी बताया जाता है उस पर आप विश्वास कर सकते हो। जो भी काफ़ी एनालिसिस के बाद ही आपका डाटा तैयार किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट ग्रीन जोन को लेकर। तो ग्रीन जोन में आपको देखने को मिल जाएगी कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, सिकंदराबाद, बिलासपुर। इसमें मैं बता दूं इसमें मालदा भी शामिल है। तो बहुत से ऐसे करें मालदा नहीं, इसमें मालदा भी शामिल है, बस टाइपिंग एरर है। मालदा भी इसमें शामिल है, मालदा भी रेड जोन में ही आते हैं। बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर। तो ग्रीन जोन में अगर आपका इतना नंबर बढ़ रहा है जैसे कि यूआर से 60 से 62, ओबीसी 56 से 58, ईडब्ल्यूएस 53 से 55, एससी 50 से 52, एसटी 48 से 50 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हो, आप CBT 2 की तैयारी में लग सकते हो। अब बात आती है कि हमारा आंसर की कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया लेकिन आंसर की लेके आप अभी तक आपने नहीं बताया। तो आंसर की देखिए, कोई भी अरबी का परीक्षा होता है, कोई भी रेलवे का परीक्षा 10 दिनों का अंदर में आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम कब खत्म हुआ है? 27 मार्च को आपका एग्ज़ाम खत्म हुआ है। तो अगले 7 से 8 तारीख तक आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। जी दोस्तों, 5 तारीख तक ही आपको देखने को मिल जाएगी। 10 दिनों के भीतर में रेलवे अपना आंसर की जारी कर देती है। बाकी कोई भी अगर यहाँ तक डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बात करते हैं कुछ सेल को लेकर। तो मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पर भी सेल लगा हुआ है, वहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो मेरे थ्रू तो आपको काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रॉक सूट, मेंस वेयर, किड्स वेयर, साड़ी वगैरह कुछ भी अगर आप ग्रोसरी का भी आइटम है तो आप नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हो। जिस पर भी ऑफर है आपको लिंक मैं वहाँ एक्टिव कर दूंगा। चलिए, यहाँ तक आपका कोई भी डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी टेक्स्ट बुक पास प्रो आप खरीदना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी कम दाम में आपको सेल देखने को मिल जा रही है। बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।